अच्छा, आप यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि साबका वज़ीर आज़म हैं, उनके भी पर्सनल हेयर ड्रेसर रहे हैं। जी। तो वहाँ पे जो आपके उस्ताद मोहतरम थे, क्या वो भी 25 सेकंड में कटिंग कर लेते हैं? नहीं सर, ये जो 25 सेकंड वाली है ये मेरा इश्क है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप एक कटिंग के कितने पैसे लेते हैं? सर हाजी सिकंदर बोसन साहब हैं, शौकत बोसन साहब हैं, ख्वाजा शराज साहब बोजदार जो वज़ीर आला साहब हैं, उसके ऊपर जो MNA हैं तोसा से। आपसे कटिंग करवा चुके हैं, 30 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो अब आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने बंगले हैं? सर मेरी ख्वाहिश है मैं बिलावल भुट्टो साहब की भी हेयर कटिंग ऐसी करूं, उसके बाल उलझे हुए देखता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है मैं TV से भी इसकी हेयर कटिंग कर दूँ। बिल्कुल पुरजोश हो रहा हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी सेटिंग इतने कम वक्त में कर दिया। अल्लाह इन्हें और तरक्की दे। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मुल्तान में मौजूद हूं और मेरे साथ एक ऐसा हेयर ड्रेसर मौजूद है जिसने पूरी दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है और पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया है कि अगर कोई मेरा मुकाबला कर सकता है तो मेरे सामने आए। आज मैं मुल्तान में आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ स्टाइल बाय एजाज़ से, जो कि 15, 20 और एट द लास्ट 25 सेकंड में कटिंग कर देते हैं। एजाज़ का ये दावा है कि कटिंग तो हर कोई करता है लेकिन सेटिंग कोई नहीं करता है। ऐसी सेटिंग करूँगा कि उसके बाद सारी ज़िंदगी कटिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हम एजाज़ से बातें करेंगे और उनसे जानेंगे ये हुनर कहाँ से सीखा है, एक कटिंग के कितने पैसे लेते हैं और अब तक कितनी कोठियाँ बंगले बना चुके हैं। और इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के भी ये पर्सनल हेयर ड्रेसर रह चुके हैं और उसके अलावा बहुत से जनूबी पंजाब की फेमस पर्सनैलिटीज़ जिनके ये हेयर ड्रेसर रह चुके हैं। इनसे जानते हैं मज़ीद तफसीलात इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। एजाज़ भाई कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा आप ये काम कितनी देर से कर रहे हैं? सर ये मैं 30 साल हो गए मुझे करते हुए, 30 साल। 30 साल हो गए। ये काम आपने कहाँ से सीखा था? सर ये मैंने स्टार्ट ही गिरदेजी मार्केट मुल्तान गुलगस्त से सीखा था और फिर जो है ना जो इससे जो अपर जाके सीखा वो कराची में सीखा था। वहाँ जाके पता चला ये बिल्कुल सही क्या होता है वो पता चले वहाँ, और बाकी जो है वो अल्लाह की देन है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप एक कटिंग के कितने पैसे लेते हैं? सर मेरे 2000 भी हैं, 1000 रुपये भी हैं, 500 भी हैं और गरीब आदमी भी आ सकते हैं, उसके लिए 250 रुपये भी हैं रेट, ताकि हर इंसान मेरे पास आए और जिस तरह का भी जितने भी देना चाहे, कोई इशू नहीं पैसों का। अच्छा, आपने गर्देजी मार्केट से सीखा, फिर कराची से सीखा, तो वहाँ पे जो आपके उस्ताद मोहतरम थे, क्या वो भी 25 सेकंड में कटिंग कर लेते हैं? नहीं सर, ये जो 25 सेकंड वाली है ये मेरा इश्क है और ये अल्लाह की देन है। हो जाती है, मैं भी करता नहीं हूँ, कटिंग हो जाती है और ऐसी सेटिंग होती है, बाल भी नहीं छोटे होते और रफ़ कटिंग ऐसी प्यारी होएगी, एक बाल कली की सूरत भी होएगा। और अभी आपको कटिंग कहेंगे तो बाद में करके भी दिखाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने 25 सेकंड वाली कटिंग की थी, वो किसकी की थी और आपको कैसे पता चला कि यार मैं तो इतनी जल्दी कटिंग कर सकता हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे ये हुनर दिया हुआ है? जी सर, सबसे पहले अमन मुश्तफ़ा गिलानी साहब की की थी और वो देखा तो मैंने देखा भी ये तो बहुत खूबसूरत कटिंग हो गई है, टाइम भी नहीं लगा और जल्दी कटिंग हो गई है। और उस दिन से मुझे एहसास हुआ भी बजाय घंटा लगाने के चंद सेकंडों में जब अच्छी हो जाती है तो फिर वही क्यों ना करें, घंटा ज़रूरी लगाना है। अच्छा, आप यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि साबका वज़ीर आज़म है, उनके भी पर्सनल हेयर ड्रेसर रहे हैं, जी। तो आप उनकी एक दफ़ा कटिंग करते थे, कितने चार्जेस लेते थे एक दफ़ा कटिंग की? नहीं सर, मुझे उनसे इश्क हो गया था, मेरे वो दोस्त है, मैंने आज तक 1 रुपये भी नहीं लिया और मुझे पैसों से इश्क है ही नहीं, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे आम बंदा हो, गरीब बंदा हो, पैसों से नहीं। मेरी ये ख्वाहिश होती है ये इंसान मेरे पास आए, ये कटिंग करा के खुश हो के जाए, वो जो इनाम दे देगा वही मेरा नसीब है। अच्छा, साउथ पंजाब की कौन कौन सी मशहूर हस्तियाँ हैं जो आपसे कटिंग करवा चुकी है, जिनको आप अपना गर्विदा कर चुके हैं? सर हाजी सिकंदर बोसन साहब हैं, शौकत बोसन साहब हैं, ख्वाजा शराज साहब बोजदार जो वज़ीर आला साहब हैं, उसके ऊपर जो MNA हैं तोसा से, वो मेरे दरविंदा हैं। इसी तरह जो है ना जवेद अली शाह साहब हैं, इसी तरह जो है ना आज़म खिच्ची साहब हैं विहाड़ी से, ठीक है ना जी। इसी तरह राणा सुमेर साहब, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आते हैं, ठीक है ना जी। हसनैन दरिशक साहब मिनिस्टर हैं ये राजनपुर के, वो आते हैं। बासित सुल्तान साहब आते हैं, बहुत सारे नाम हैं, कितने नाम बताएं फिर अच्छा नहीं लगता, बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। इतनी मशहूर हस्तियाँ, मिनिस्टर्स, MPA, MNA आपसे कटिंग करवा चुके हैं, 30 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो अब आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने बंगले हैं? सर अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह पाक ने 2 गाड़ियाँ भी दी थी और 4-5 शॉप भी आई थी, फिर उसमें क्राइसिस भी आ गया, फिर कुछ भी नहीं था। एक टाइम ऐसा भी आ गया लाख रुपए डेली कमाता था, फिर एक टाइम ऐसा भी आया भी 5 रुपये भी बेटे ने मांगे और वो 5 रुपये भी नहीं थे। फिर दोबारा इबरत हासिल की अल्लाह पाक ने, मेहनत करके दोबारा अल्लाह पाक ने 1 से 2, अब ये मेरी दूसरी शॉप हो गई सर।
और इसकी जल्दी प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से इंशाल्लाह ओपनिंग करानी है और इंशाल्लाह जदीद से जदीद हेयर स्टाइल बना के दिखाने हैं लोगों को। जो क्राइसिस आए हैं उनकी क्या वजह थी कि एक बंदा 1 लाख रुपया कमा रहा है और फिर उसके पास 5 रुपये भी नहीं है, क्या वजह बनी? सर उसमें नशे में गलत सोसाइटी में चला गया था। गलत सोसाइटी के आने के बाद ये जो है ना सर नशा बर्बादी है इंसान के लिए, नहीं करना चाहिए नशा। सबके लिए ये इबरत की जगह है, नशा नहीं करना चाहिए। नशा इंसान के लिए बर्बादी का हल है। अल्लाह पाक ने नशे पर हर चीज़ से जान छुड़ा दी है। अल्लाह पाक ने अब इतनी रहमत है उसकी, भाई जितना शुक्र अदा करें कम है। जब आपने दोबारा काम स्टार्ट किया है तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आपसे कांटेक्ट किया है दोबारा कि मेरा यार मेरा दोस्त एजाज़ वापस ये उनकी मेहरबानी है। उन्होंने ये सेनेटर बनने से पहले जो है ना कॉल की है। 5 साल का रब्ता बीच में नहीं था, जब मेरी तबीयत भी बीच में ख़राब हो गई थी उन्होंने खुद कॉल किया, सेनेटर बनने से कॉल किया, खैर खरीद पूछी है और सब अच्छा है। अब इंशाल्लाह जल्दी उनसे टाइम लेके और उनसे ये ओपनिंग करवाना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह धूमधाम का सेटअप एकदम दोबारा अल्लाह पाक ने दे दिया और सबको जो है ना यहाँ जो है ना हेयर कटिंग खूबसूरत स्टाइल बना के देना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर अब आपके पास कोई आम आदमी आता है कटिंग करवाने के, हमने 25 सेकंड वाली कटिंग करवानी है, तो उसके कितने पैसे लेंगे आप? सर आम आदमी आएगा, MNA मिनिस्टर आएंगे तो ब्यूरोक्रेसी आती है, सारे आते हैं। मेरी हर इंसान की दावत है, हर इंसान की ख्वाहिश है मैं उसके बाल पहली नज़र में देख के बता सकता हूँ भी ये हेयर कटिंग कैसी हो सकती है। और रफ़ कटिंग ऐसी होएगी भी उसके किसी भी इवेंट में जा रहा है, शादी पे जा रहा है, फंक्शन पे जा रहा है, एक सूत्र भी बाल नहीं छोटे होंगे और सेटिंग ऐसी हो जाएगी जो पहले लाइफ में नहीं होगी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमारे मुल्क में या इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी आप कटिंग करना चाहते हैं, जिनको देख के आपको लगता हो कि इनके बालों की सेटिंग ठीक नहीं है, मैं इनके बालों की सेटिंग करना चाहता हूँ, अगर आपको मौका मिले तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं? सर मेरी ख्वाहिश है मैं बिलावल भुट्टो साहब की भी हेयर कटिंग ऐसी करूं, उसके बाल उलझे हुए देखता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है मैं टीवी से भी इसकी हेयर कटिंग करता हूँ। तो कभी उन्होंने मौका दिया, मेरी ख्वाहिश है मैं बिलावल भुट्टो साहब की भी हेयर कटिंग करूँ। इसी तरह जो है ना मैं इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब की भी हेयर कटिंग करना चाहता हूँ और उनकी हेयर कटिंग करके उनकी उम्र भी कम हो जाएगी इंशाल्लाह। जो मेरी ख्वाहिश है उनकी भी कटिंग करूँ। इंटरनेशनल लेवल पर मेरी हर इंसान की ख्वाहिश है, बड़े से बड़ा बादशाह हो, बड़े से बड़ा एक्टर हो, कोई भी इंसान हो, उसकी ऐसी हेयर कटिंग हो जो पहले उसकी लाइफ में ना हो। जी नाज़रीन, आप बातें तो सुन रहे हैं, इसके साथ ही अब हम आपको दिखाने वाले हैं 25 सेकंड वाली कटिंग। ये भाई बैठे हुए हैं, 25 सेकंड में कटिंग होगी इनकी और कटिंग के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसी कटिंग होती है। ये सर आपको ये करके दिखाते हैं, ये जो टाइमिंग भी लगेगी इसमें जो देखें, इसकी लेंथ भी देख लें, बाल भी छोटे नहीं होंगे और जो है ना ये बिल्कुल लेवल भी हो जाएंगे और एक एक बाल कली की सूरत में होएगा और ये नाज़रीन देखने वाले को भी पता चलेगा भाई ये कैसे हो रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर इतनी ही टाइमिंग थी और सारे बाल भी कट गए हैं, ये नहीं भी बाल नहीं कटे, एक एक इंच बाल भी कट गए हैं, सेटिंग भी हो गई है और कहीं से ये छोटे नहीं फील होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। आप सर बाल पुश करके दिखाएं, बिल्कुल फुल पुश करें, हाँ ठीक हो गया। ये देखें सर, एक एक बाल कली की सूरत में आएगा। आप कैमरा अगर क्रेप करके दिखाएंगे तो ये बिल्कुल देखने वाले को पता चलेगा भी हुआ क्या है। ये बाल भी कटे हुए नज़र आ रहे हैं और ये जो है ना ये आप ये हाथ से भी बना सकते हैं और ये हेयर कंघी से भी बना सकते हैं। एक एक बाल बिल्कुल ऐसे खिला हुआ होगा और ये जिसने हेयर कटिंग करी है आप उनसे भी पूछ सकते हैं उनको हेयर कटिंग कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नुमान। अच्छा नुमान भाई, आपने ये कटिंग करवाई है, 15 सेकंड में तकरीबन आपकी कटिंग हो गई है, तो आपको डर नहीं लगा कि इतनी जल्दी जल्दी कैंची चलाते हैं? जी शुरू में तो डर था, लेकिन अब जब सेटिंग हो गई है तो मुझे भी बिल्कुल पुरजोश हो रहा हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी सेटिंग इतने कम वक्त में कर दिया। अल्लाह इन्हें और तरक्की दे। मैं बहुत पुरजोश हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने इतनी मुश्किलों से हमें टाइम दिया। तो इनका टाइम लेना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किलों से दोस्त के ज़रिए इन तक पहुँचा हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि ये मेरी कटिंग करें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ स्टाइल बाय एजाज़ मौजूद थे जिनका 25 सेकंड का दावा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि 15 सेकंड में कायम कर दिया है। 15 सेकंड में कटिंग करके दिखाई है और कस्टमर से बात की है, वो भी बड़ा मुतमिन नज़र आ रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान।